यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। अब इसी दौरान यूक्रेन ने रूस के 3 जेट विमानों को मार गिराया है। इनमें मिग-31 भी शामिल है। CNN ने सैटेलाइट से लगी तस्वीरों के आधार पर दावा किया है कि सेवास्तोपोल के बंदरगाह में बेलबेक एयरबेस पर 3 नष्ट हुए रूसी जेट और क्षतिग्रस्त इमारतें दिखी हैं। क्रीमिया में सेवास्तोपोल पर यूक्रेन की ओर से हमले के 2 दिनों बाद ये नुकसान हुआ है। इस शहर पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। अमेरिकी सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी ब्लैक स्काई और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी फर्म मैक्सार द्वारा ली गई तस्वीरों में बेलबेक में मुख्य फ्लाइट लाइन पर 2 जेट विमानों को जलते हुए देखा जा सकता है। एक और विमान को सुरक्षात्मक तटबंध पर खड़ा देखा जा सकता है। तस्वीरों में एक नष्ट हुई इमारत और एक क्षतिग्रस्त बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है। सेवास्तोपोल में रूस की ओर से नियुक्त गवर्नर मिखाइल रजोजेव ने शुक्रवार को टेलीग्राम पर कहा कि रूसियों ने सेवास्तोपोल पर दुश्मन के बड़े हमले को सफलतापूर्वक विफल किया है। उन्होंने कहा कि दर्जनों मानव रहित हवाई वाहन और 5 समुद्री ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी माना कि बिजली उपकेंद्र पर ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से आंशिक रूप से बिजली भी गुल हो गई। 48 घंटों में यूक्रेन ने बेलबेक को दूसरी बार निशाना बनाया है। यूक्रेनी सेना के दक्षिण के प्रवक्ता दिमित्रो प्लेटेनचुक ने बेलबेक पर संभावित यूक्रेनी हमले के बारे में कहा कि हम इस समय कोई विवरण घोषित नहीं कर सकते क्योंकि इस समय कोई सत्यापित जानकारी नहीं है। क्रीमिया में एक विद्रोही यूक्रेनी समूह अतेश ने दूसरे हमले के बाद टेलीग्राम पर दावा किया कि बेलबेक हवाई क्षेत्र में एक तोप खाने का गोदाम क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही हवाई क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में भी महत्वपूर्ण क्षति दर्ज की गई है। यूक्रेन की ओर से ये अहम हमले हालिया समय में हुए हैं। यूक्रेनी सेना ने भी मिसाइल हमलों या समुद्री ड्रोन हमलों में रूस के काला सागर बेड़े को निशाना बनाने में निरंतर सफलता हासिल की है। यूक्रेन की ओर से बेलबेक पर हमला तब हुआ है जब रूस उत्तर पूर्वी यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है। इसके चलते यूक्रेन के उपराष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को आने वाले दिनों में सभी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी स्थगित करनी पड़ी है क्योंकि उनके सैनिक खार्किव क्षेत्र में आश्चर्यजनक हमले के खिलाफ बचाव कर रहे हैं। 2022 की गर्मियों के अंत में यूक्रेन द्वारा खार्किव क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने के बाद से यह आक्रामक सबसे गंभीर सीमा पर जमीनी हमला है। हमले की शुरुआत के बाद से रूसी सेना ने सीमा के करीब 9 से अधिक गांवों पर नियंत्रण कर लिया है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर पूर्व में वोवचांस्क शहर में तीव्र लड़ाई चल रही है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।